थैंक्स एवरीवन मेरी लास्ट वीडियो को इतना रिस्पॉन्स देने के लिए। इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि इतने सारे स्टूडेंट्स मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। अब बात आती है कि काफ़ी के मैसेज आए थे कि अभी भी तो CGL 2025 या फिर एनी अदर SSC एग्ज़ाम देने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी SSC की प्रोफाइल ssc.government.in पे, जिसमें आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि आपने देख लिया है कि मैंने कोई भी 2025 का फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं मेरी मिस्टेक्स के बारे में। अगर इन्हें जानकर किसी एक स्टूडेंट की भी हेल्प होती है तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो मेरी पहली मिस्टेक थी 2019 में, जब मेरी 12th कंप्लीट हुई थी और मैंने एडमिशन लिया था BA में। आई कुड हैव गॉन फॉर अ बेटर डिग्री, क्योंकि मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी, PCM के सब्जेक्ट थे, तो आई कुड हैव गॉन फॉर एनी साइंस और टेक्नोलॉजिकल डिग्री, येट आई स्टिल चूज BA, क्योंकि मेरे दिमाग में तब ये था कि CGL की प्रिपरेशन करनी है तो BA विल ऑल्सो बी सफिशिएंट। मेरी एडवाइस है जो 11th-12th में और आगे SSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर अभी 12th कंप्लीट हुई है उनके लिए, कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो BA की बजाय कोई और बेटर डिग्री चूज करें, क्योंकि BA के बाद प्राइवेट फील्ड में काफ़ी कम नैरो स्कोप रह जाता है। और रही बात फाइनेंशियल कंडीशन की, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए कि फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण हम BA चूज करते हैं, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि बैंक स्टूडेंट लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि हमें डिग्री कंप्लीशन के बाद जॉब लगने पर पे करना होता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट हो जाती है। सेकेंड मिस्टेक मेरी थी, आई डिडंट टेक SSC सीरियसली इन माई कॉलेज टाइम। प्लानिंग तो ये की थी कि कॉलेज टाइम में साथ के साथ 3 साल की डिग्री है, साथ के साथ प्रिपेयर कर लूँगा SSC। शुरू में कॉलेज में एडजस्ट होने में टाइम लग गया, फिर कोरोना आ गया और 3 साल पता ही नहीं चले कि कहाँ चले गए। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैंने अपनी SSC की जर्नी स्टार्ट की। इसमें भी मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आप कॉलेज में और SSC की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप कॉलेज में रहते रहते ही अगर तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप काफ़ी सारे बच्चों से तो वैसे ही आगे निकल जाते। थर्ड मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने टीचर्स राइट अवे चूज कर लिए थे, इतना कुछ थोड़ा रिसर्च नहीं किया, जिसके कारण मुझे आगे चलकर दिक्कतें आई। अगर आप SSC की तैयारी शुरू ही कर रहे हैं और आप टीचर्स में कंफ्यूज हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप यूट्यूब पे जाएं और जो सा आपको टीचर ठीक लगा है उनके कम से कम 1 या 2 चैप्टर उनसे पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो यू कैन गो विद हिम और हर, वो आपके लिए ठीक सूटेबल रहेंगे। फोर्थ मेरी मिस्टेक थी नोट्स मेकिंग में। मैं काफ़ी डिटेल्ड नोट्स बनाता था, जो भी टीचर बोलते वो लिख लेता, काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होता था उनके कारण, जिसके कारण रिवीजन भी ठीक से नहीं हो पाती थी। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जो भी आप टीचर पढ़ाते हैं उनके काफ़ी शॉर्ट नोट बनाएं, एंड में आपको वो फास्ट रिवीजन में भी हेल्प करें। फिफ्थ मेरी मिस्टेक थी कि आई डिडंट स्टार्टेड गिविंग मॉक्स इन द अर्ली टाइम, और वो मुझे लेट आकर पता चला कि हमें मॉक शुरू में ही देने चालू कर देने चाहिए, क्योंकि मॉक क्या करते हैं, आपकी प्रोग्रेस से ट्रैक करते हैं कि आप की कितनी तैयारी होगी, आपकी क्या गलतियां हैं और कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर मैं शुरू में ही मॉक देने शुरू कर देता तो मुझे अपने वीक एरिया का पता चल जाता और मैं शुरू में ही उन्हें इम्प्रूव करना चालू कर देता। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि अगर आप SSC की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप 30-40% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मॉक देना शुरू कर दें। उससे आपको क्या होगा कि आपको रियलाइजेशन होनी शुरू होगी कि मेरे वीक एरिया ये हैं और मुझे यहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओलीवर्ड पे वीकली फ्री लाइव मॉक आता है, आप वो दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक के दे सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे अदर टीचर्स भी अब मॉक करवाने लग गए हैं। सिक्स्थ मेरी मिस्टेक थी कि मैं जो PYQ होते थे वो 1-2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लगाने शुरू करता था। वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी मेरी। PYQ का राइट पैटर्न मुझे काफ़ी लेट पता चला। वो रहता है कि अगर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो उसे कंप्लीट होते ही PYQ लगा दो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रिटेंशन रेट अच्छी रहेगी आपकी और आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो 7th मेरी मिस्टेक थी कि मैं काफ़ी लेट रिवीजन शुरू करता था। एज दे से इन SSC फील्ड कि वाइज ऑलवेज रिवाइज। क्या करता था मैं कि कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके 5-10 दिन बाद रिवीजन शुरू करी। GK में तो साथ ही साथ कर लेता था, लेकिन ये हर सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो उसे आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। उससे आपकी रिटेंशन रेट बढ़ेगी और आपको कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा क्लियर होंगे। 8th जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो थी कंसिस्टेंसी। मैं लगातार पढ़ता रहता काफ़ी दिन तक, फिर गैप दे देता। ऐसा करने से कॉन्सेप्ट में भूलने लगता और फिर वो पीछे वाले कॉन्सेप्ट भी कवर करने और जो आगे सिलेबस चल रहा है वो भी कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि बी कंसिस्टेंट। अगर पढ़ाई का मन नहीं है तब भी थोड़ा सा पढ़ लो, बिल्कुल
उसे उस दिन पे 0 मत लगाओ, उसको चाहे 1 या 2% पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उससे आपको मोरल बूस्ट होगा, आपको नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएंगी। एंड टू सम अप ऑल द एडवाइजेज, मैं ये एडवाइस देता हूँ आपको कि टेलीग्राम पर 2 चैनल हैं जिन्हें मैं भी फॉलो करता था, वो बहुत हेल्पफुल रहे रिसोर्स के मामले में भी और अदर गाइडेंस के मामले में भी। पहला चैनल है द पंडित नाम से, उनका टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और रिसोर्सेज की कमी है आपके पास, तो वो फ्री में रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं और गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और मेन सबसे वो आपको डेली शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा चैनल है इंग्लिश माध्यम नाम से। इंग्लिश अगर आपको बेटर करनी है, ब्लैक बुक आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी बुक बाहर से आती है, उसका सॉल्यूशन है इंग्लिश माध्यम का ये टेलीग्राम चैनल। इंग्लिश माध्यम चैनल में क्या होता है कि डेली वो एक पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं एडिटोरियल की, द हिंदू या फिर किसी और न्यूज़पेपर की। उसमें वो अनसीन पैसेज भी करवाते हैं, वो कैब भी करवाते हैं, ग्रामर के रूल्स भी करवाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए ये दोनों चैनल, आई विल से कि आप ज्वाइन कर लें। और एक मिस्टेक है, पता नहीं मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए या नहीं, मैं जब तैयारी करता था तो फिजिकल हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे पूरे दिन अंदर रहना, कमरे के अंदर पढ़ाई करते रहना, तो उससे क्या होता है विटामिन डी के आपके लेवल्स काफ़ी डाउन आ जाते हैं, फटीग, सिर में दर्द और सारी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई वुड से कि तैयारी के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। अगर आपको ये रीजनेबल लगी तो थैंक यू, अदरवाइज थैंक यू फॉर लिसनिंग।